हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएसआई के पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और दूसरा बात करेंगे पैटर्न का कि सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आइए समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी जो एज है, एज कब से कब तक मांगी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, एज जो है वो 21 से 28 तक मांगी जाती है जनरल के लिए। किनके लिए? जनरल के लिए, जनरल के लिए। और जो भी एससी, जनरल ओबीसी और जो भी एससी एसटी 3 साल और 5 साल की छूट मिलती है वो उन्हें मिलेगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 21 से 28 तक आपको जनरल वालों की एज रहती है, अगर वो उसके अंदर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें AWS भी इंक्लूडेड है। इन AWS को एज के लिए कोई छूट नहीं मिलती है। ओके, और हाँ, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, कुछ भी, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके परसेंटेज कितना है, कितना आपने उसमें मार्क्स लाए हैं और क्या सब्जेक्ट रहा है, क्या था, बीए किया बीएससी किया, उससे कोई लेना देना नहीं, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें फिजिकल क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है क्योंकि एसआई है। जाहिर सी बात है कि एसआई के लिए आपको फिजिकली भी मजबूत होना होगा क्योंकि आपको ग्राउंड में भी काम करना है। और इसमें 3 वैसे भी एसआई के यूपी पुलिस में एसआई में 3 पद रहते हैं। एक आपका रहता है सिविल का, दूसरा पीएसी और तीसरा फायरमैन। ठीक है, तो फायरमैन, तो ये तीनों जो हैं वो रहते हैं। मतलब आपको सिविल पुलिस जो मिलती है, फिर इसके बाद पीएसी, तीसरा है आपका फायरमैन। तो इन सभी में भाग दौड़ का काम है, तो आपको फिजिकल मजबूत रहना चाहिए, तो उस हिसाब से भी ले जाते हैं। तो चलिए ये जान लेते हैं कि मेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फीमेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और चेस्ट, हाइट, वेट सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेल है, ठीक है, मेल की रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर जनरल के अंतर्गत आते हैं, जनरल ओबीसी एससी के अंतर्गत आते हैं, तो 168 आपकी हाइट होनी चाहिए और 79 से 84 आपका चेस्ट होना चाहिए। 79 से 84 का मतलब क्या है? 79 से 84 मतलब आपका 5 इंच का चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। राइट, तो अगर आपका चेस्ट का फुलाव 5 इंच नहीं होता है तो आपको फिजिकल क्वालिफिकेशन से वो बाहर कर देते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर आप एसटी हैं तो 160, 160 और आपका जो ये हाइट के लिए है 160, और अगर आपका चेस्ट मांगते हैं तो आपको 77 से 82 चाहिए, 77 से 82। राइट, तो आपको इतना चेस्ट चाहिए। अब यही अगर हम महिलाओं के बारे में बात कर लें तो महिलाओं का दिया है जनरल ओबीसी एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 152, 152 और चेस्ट है उसमें एनए है, मतलब चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है एसटी, उसमें 147 चाहिए होता है आपको। अगर आप महिला हैं और एसटी हैं तो आपको 147 हाइट चाहिए, इससे अधिक आपको नहीं चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 147 है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रेस भी होती है, दौड़ होती है। तो दौड़ में आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मेल के लिए 4.8 मतलब 4 किलोमीटर और 800 मीटर इतनी आपकी रेस होगी, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 28 मिनट का। राइट, तो आपको 28 मिनट के अंतर्गत अंदर 4.8 किलोमीटर की जो रेस है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। वैसे ही महिलाओं के लिए है, फीमेल में 2.4 किलोमीटर को 16 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी का कोई लेना देना नहीं है, सभी को एक समान ये फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करना होगा। राइट, समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है या एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं और इन 4 सब्जेक्ट से 40-40 नंबर के, माफी चाहूंगा, 100 नंबर के 40-40 क्वेश्चन आते हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी। तो हिंदी जो आती है वो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स का। अब मैथ्स आती है 40 नंबर के और 100 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही रीजनिंग 40 नंबर की 100 मार्क्स। अब आ जाते हैं जीएस में। तो इसमें देखिए
इसमें आपका काफ़ी सारा टॉपिक है। आप ये समझिए इसमें बेसिक लॉ भी है, मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, इन सब के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आईपीसी सीआरपीसी का वीडियो आपको जल्दी ही इस चैनल पे मिलने वाला है और आप आईपीसी सीआरपीसी चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा और आप आराम से पढ़िए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं मांगा जा रहा है आपसे। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए प्लीज़ आप सभी लोग। तो हाँ, बात कर रहा हूँ बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है आईपीसी और सीआरपीसी, ये काफ़ी थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कठिन है। कठिन इस वजह से है, आप ये समझिए कि इसमें काफ़ी सारा सेक्शन है और उसमें उतना ही आपको पढ़ना है। देखिए अगर आप 511 धाराएं हैं, अगर आप 511 धाराएं पढ़ने लगेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा समय इसी में निकल जाएगा। और स्मार्ट वर्क आपका ये है कि समय आपको कम समय में कितनी प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है वो आपको ध्यान देना है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको जो लॉ है वो उतना ही पढ़ना है जितना आपका पेपर में पूछा जाता है। उसके लिए हम लोग हैं, आप परेशान मत होइए। मैं जो भी चैनल के माध्यम से जितना भी आपको पढ़ाऊंगा उतना ही सफिशिएंट रहेगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन भी चैनल से मिल जाएगा। जीएस जीके ये भी आपको पढ़ने होगा। अच्छा, ईटीसी में क्या है, करंट अफेयर भी आपका आएगा और मिसलिनियस क्वेश्चन भी आ जाते हैं और यूपी स्पेशल भी कुछ बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इतना सारा आपको इसके लिए तैयार करना होगा। अब मैं आपको दूसरा इसमें एक बता दूं लूप होल इसका क्या है। इसमें क्या है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 35% ईच। हर एक सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर लाने हैं। 35% हर एक सब्जेक्ट में नंबर लाने होंगे और टोटल का मतलब सभी सब्जेक्टों का 50%। मतलब अगर आपको ये 400 नंबर हैं तो मिनिमम आपको 200 नंबर लाने होंगे, तभी आप इसके लिए इस क्राइटेरिया में एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर आप इससे कम लाते हैं या देखिए आपके मान लीजिए 400 नंबर आ गए, माफी चाहूंगा 400 नंबर कह रहा हूं, मान लीजिए आपके 300 नंबर आ गए या 250 नंबर आ गए, 300 नंबर आपके आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपके एक सब्जेक्ट में मान लीजिए मैथ में आपने सब्जेक्ट को अटेम्प्ट ही नहीं किया या 15% किया उस पेपर को, उस मतलब इस भाग को 15% किया, बाकी कुछ किया ही नहीं, तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि सभी को आपको अच्छे से मतलब 35% लगभग सबको अटेम्प्ट करना है। और जितना हो सके, मैं तो ये कहूंगा कि कट ऑफ के हिसाब से आपको चलना है, तो जितना अधिक से अधिक हो सके प्लस आधे से ज्यादा, ये मतलब 50% से ज्यादा ओवरऑल का 50% से ज्यादा आपको करना है, तब जाकर के इसमें एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट मैं आपको क्या बता दूं कि यूपीएसआई के अभी पिछले एग्जाम में जो मैंने देखा था, और तो उसमें जो था वो निगेटिव मार्किंग नहीं थी। क्या नहीं थी? निगेटिव मार्किंग नहीं थी। निगेटिव मार्किंग इसमें होती ही नहीं यूपीएसआई के एग्जाम में, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है उसकी कमी पूरी कर देता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, निगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि आप अटेम्प्ट करने की हिम्मत कर पाते हैं। दिमाग में ऐसा प्रेशर नहीं रहता कि अगर मैंने गलत कर दिया तो क्या होगा, अगर गलत हो गया तो क्या होगा। तो ये थोड़ा आप प्रेशर से बच जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जितना अच्छे से अच्छे हो सके आप तैयारी पे पहले तो लग जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मदद मिलेगी पेपर को समझने में। दूसरा, अच्छा इसमें समय कितना मिलता है, तो आपको 120 मिनट 2 घंटे का समय पर्याप्त है। देखिए 2 घंटे का समय जो है आपको मिलता है पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। तो ये है आपका यूपीएसआई से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज हो, भाग दौड़ हो और या पेपर से संबंधित, ठीक है। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो के बारे में लगा और वीडियो के बारे में जो भी आप बोलना चाहते हैं और क्या किस सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ना है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।